ओम शांति। आज तक हमने परमात्मा के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। सभी ने कहा परमात्मा एक है, पर वो कौन है ये किसी ने नहीं बताया। इसकी बजाय सबने अपना अलग अलग धर्म स्थापित कर लिया। तो आज हम इस बात से पर्दा उठाएंगे कि परमात्मा है कौन। सभी धर्म पिताओं ने एक एक करके क्या कहा, अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, यानी ईश्वर प्रकाश है, और इशारा ऊपर की ओर किया। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार निराकार, और ईश्वर को अकाल मूर्त बताया है, अर्थात परमात्मा निराकार है और ज्योति स्वरूप है। उन्होंने भी इशारा ऊपर की ओर किया। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है नूरे इलाही, अर्थात अल्लाह नूर है, यानी कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, और इबादत में हाथ भी ऊपर का इशारा करते हैं। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी प्रकाश को ही परम माना है। अब जरा ध्यान दें, किसी भी धर्म पिता ने ये नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। सब ने अपने से ऊपर एक दिव्य शक्ति की ओर इशारा किया है। सभी धर्म पिताओं ने एक बहुत ही अच्छा और सच्चा संदेश दिया था, पर हम मनुष्यों ने उस संदेश को न सुनकर उस ईश्वर को भूल गए जिसकी ओर इशारा किया गया था, और धर्म पिताओं से ही जुड़ गए। अब जरा एक नजर हिंदू धर्म की ओर भी करते हैं। भारत के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की गई है। ज्योतिर्लिंग अर्थात प्रकाश का स्वरूप। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी मंदिर शिवलिंग की स्थापना के बिना पूरा नहीं माना जाता। हर मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हो यह जरूरी नहीं, पर शिवलिंग ना हो ये हो नहीं सकता। रामेश्वरम में श्री राम को शिवलिंग की उपासना करते दर्शाया गया है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को भी शिवलिंग की उपासना करते दिखाया गया है। कैलाश पर्वत पर शंकर जी भी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। ये तीनों देवता यदि खुद ही ईश्वर हैं और परम हैं, तो ये अपने ऊपर और किसकी उपासना कर रहे हैं? पूजा या उपासना केवल उसी की जाती है जो हमसे श्रेष्ठ हो। ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि देवी देवताओं से ऊपर भी कोई है जो इन देवी देवताओं को भी शक्ति प्रदान कर संपूर्ण करता है। जैसे कि यदि आप देखें तो माँ सरस्वती को विद्या एवं संगीत की देवी बताया जाता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी बताया जाता है। इसी प्रकार श्री गणेश को विघ्न विनाशक कहा जाता है और हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। पर क्या किसी ने ये सोचा कि इन देवी देवताओं में ये भिन्न भिन्न शक्तियाँ कहाँ से आईं और किसने दी? अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीवन रिमेम्बर्स द किंग बट नो वन रिमेम्बर्स द किंग मेकर, यानी कि राजा को सब याद रखते हैं, पर राजा को जिसने बनाया उसे कोई याद नहीं रखता। हमने भी ठीक ऐसा ही किया है। सबने इन देवी देवताओं का स्मरण तो किया, पर किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि इनको ऐसा सर्वगुण संपन्न और शक्तिशाली किसने बनाया। ईश्वर वो होता है जो सबका पिता हो। ईश्वर वो है जो परम है, जिससे ऊपर और कोई नहीं। ईश्वर वो जिसे सब धर्म माने। ईश्वर वो जो जन्म मरण से न्यारा हो और जिसका अपना कोई शरीर नहीं हो। अब दोबारा सोचिए, जिन जिन देवी देवताओं का या धर्म पिताओं का अब तक हमने जिक्र किया, क्या उन सभी पर ये सारी बातें लागू होती हैं? तो आप पाएंगे कि सभी का अपना अपना शरीर भी है। या तो वे केवल अपने बच्चों के माता पिता हैं, या फिर अपने धर्म विशेष के पिता हैं। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसे सभी धर्म माने। सभी ने अपने से ऊपर एक दिव्य अलौकिक सत्ता की ओर इशारा किया है। इन सभी ने जन्म भी लिया है और देह त्याग भी किया है। तो अब तक जिनको भी ईश्वर मानकर हम याद करते आए, वो ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर अर्थात निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जो एक ज्योति बिंदु है, ऊंचे से ऊंचे धाम परम धाम का रहने वाला है, जिनका हम मनुष्यों के मुआफिक शरीर ही नहीं है, जो जन्म मरण से न्यारे हैं और कालों के काल महाकाल है। निराकार होने के कारण जो आज तक गुप्त था और हम सब उसे शरीरधारियों में ढूंढ रहे थे, जिसका इस धरती पर निवास नहीं है,
जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब उसको परम धाम से आना पड़ता है। वह आकर के अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। उनके अवतरण का समय ही केवल संगम युग है। अपना शरीर न होने के कारण वह पर काया प्रवेश करते हैं, अर्थात ब्रह्मा तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं, जिसके बाद कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होती है। यह वही संगम युग का समय चल रहा है। संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच का समय। यही वक्त है उस निराकार परम पिता परमात्मा को पहचान कर उससे सर्व संबंध जोड़ने का। तो ये था परमात्मा का सत्य परिचय। राजयोग 7 डेज कोर्स करने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। हम जल्द ही राजयोग के अगले पाठ के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ओम शांति।